Summary of the poem Rain on the Roof. Hello and welcome to English Academy. I am Ruchika and today we'll study this poem for students of class 9 English from the Beehive book. Poem number 3 Rain on the Roof, written by Court Skinny. Now in this poem the poet is being nostalgic. उन्हें अपना बचपन याद आ रहा है और उन्हें याद आता है जब भी उन्हें अपने घर की छत पर बारिश के गिरने की आवाज सुनाई देती है, वो आवाज नॉस्टैल्जिक है और वो उन्हें बचपन की याद दिला देती है। तो चलिए इस पोएम की एक समरी देखते हैं और इसे समझते हैं। The poem Rain on the Roof talks about the poet's varied reactions to the sound of raindrops falling on the roof of his house. He says that the raindrops at night are like tears shed by the sad dark night. तो उन्होंने इन बारिश की बूंदों को आंसुओं के साथ कंपेयर किया है और वो कहते हैं कि दुख से भरी अंधेरी रात मानो आंसू बहा रही है और वो आंसू वो बारिश की बूंदें हैं जो उनके घर की छत पर पड़ते हैं। अब वो ऐसा सैड कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बारिश की बूंदें हैं, ये उन्हें सैड कर देती हैं। इस आवाज से उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है जो कि अब मर चुकी है। तो जब बचपन में उनकी माँ उनके साथ थी, वो उन्हें किस तरह से सुलाती थी, किस तरह प्यार भरी आंखों से देखती थी और उन्हें तब भी वो बारिश की बूंदें सुनाई देती थी। अब भी वो बारिश की बूंदें सुनाई दे रही है लेकिन उनकी माँ अब नहीं है, तो इसलिए वो बारिश की बूंदें सैड हैं और वो जो रात है वो अंधेरे से भरी हुई है, क्योंकि इस आवाज को सुनकर अब हमारे पोएट बहुत दुखी हो जाते हैं, उन्हें उनकी माँ याद आ जाती है। He loves to lie in bed and hear rain falling on the roof of his room because it gets back sweet memories of the past. He says that the sound of raindrops helps him fall asleep and gives him sweet dreams. अब देखिए, उन्हें बेड में लेटकर सोना बहुत अच्छा लगता है जब उन्हें ये बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई देती है जो कि उनके घर की छत पर पड़ती हैं, क्योंकि इस आवाज से उन्हें अपनी पुरानी मीठी यादें आ जाती हैं और वो कहते हैं कि इस आवाज की मदद से उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है और वो अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। सपनों में वो अपनी माँ को देखते हैं। He has memories of his loving mother who would put them to sleep. Thus he can feel her loving look as he listens to the music played on the edges of the roof by the raindrops. और वो इसे कहते हैं every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Means हर एक आवाज जो उनके छत के किनारे पर हर एक बूंद के गिरने की जो आवाज है वो उनके दिल को छू जाती है, क्योंकि वो उन्हें उनकी माँ की याद दिलाती है। और जब वो सो भी जाते हैं तो सोने में भी उनको जो सपने आते हैं वो उन मेमोरीज के सपने हैं जो उन्होंने अपनी माँ के साथ समय बिताया था और जिसकी मदद से वो आराम से सो जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि अभी भी उनकी माँ उन्हें प्यार भरी निगाहों से देख रही है और ये जो छत पर पानी के गिरने की आवाज है, बारिश की बूंदों की जो आवाज है, वो उसे म्यूजिक के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसे लगता है मानो कोई संगीत बज रहा है और बहुत सारी, जैसे हम एक कपड़ा वीव करते हैं जिस तरह से उसी तरह से उन्होंने कहा है उनके सपने भी वीव होते हैं और उनके ख्यालों में उनकी माँ आ जाती है। उनके पुराने जो अपनी माँ के साथ बिताया हुआ समय है वो सारा उन्हें याद आ जाता है जब भी उन्हें ये बारिश की आवाज सुनाई देती है। सो ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक और प्यार भरी, इमोशन से भरी हुई पोएम है रेन ऑन द रूफ। इसकी समरी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अगर आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जाननी है, उसकी एक अलग वीडियो है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लास 9 के सभी लेसन्स के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, कैरेक्टर स्केचेस, एमसीक्यूज, सभी कंटेंट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। If you found the video helpful, please give us a thumbs up and share this video with your friends. And ऐसी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।